नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से पाकिस्तान को दी गई नसीहत की। साथ ही बात होगी रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की और उसके अंजाम की। करेंगे इन सभी विषयों पर चर्चा और दिखाएंगे आपको भारत की आजादी के रंग किस तरह से पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा परमाणु ब्लैकमेल को नहीं करेंगे बर्दाश्त, खून और पानी नहीं बहेगा एक। ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को किया सलाम। दुनिया भर में मौजूद भारतीय दूतावास में 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। रूस, अमेरिका सहित कई देशों ने भारत को भेजा बधाई संदेश। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा दोनों देश मिलकर करेंगे चुनौतियों का मुकाबला। कुछ घंटे बाद अलास्का में यूक्रेन के भविष्य पर होगा फैसला। पुतिन के साथ बैठक के लिए ट्रंप हुए रवाना। जर्मनी ने कहा पुतिन के पास यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का अच्छा मौका। एयर कनाडा के करीब 10,000 कर्मचारियों ने शनिवार से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। हर दिन 1 लाख से अधिक यात्रियों पर पड़ेगा असर। लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा पर पड़ रहा है असर। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा। पाकिस्तान में मानसूनी बारिश से मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 160 से अधिक लोगों की मौत। खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ के हालात गंभीर। अधिकतर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। और आइए शुरुआत करते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी हरकतों को लेकर कड़ा संदेश दिया। परमाणु धमकी समेत तमाम अहम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता है तो उसे और बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इशारों ही इशारों में चीन और अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया। असंतोष, अराजकता और अस्थिरता के भंवर में फंसे पाकिस्तान को लाल किले की प्राचीर से दिया गया संदेश एक चेतावनी है। उनके हुक्मरानों को जो न सिर्फ भारत के खिलाफ बार बार जहर उगलता है बल्कि आतंक के चोट से कई बार लहूलुहान करने की कोशिश करता है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता है तो उसे और बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की सूझबूझ और शौर्य की तारीफ करते हुए पीएम ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने को एक मिसाल करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों और उसे शह देने वालों को अब अलग अलग नहीं देखा जाएगा। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में दी गई परमाणु धमकी पर पीएम ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश की सेना पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब देगी। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकता। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर
दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी। हमारी सेना तय करेगी। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। दुनिया को संदेश देते हुए पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और युवाओं को तकनीक के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आगे आने का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बिना नाम लिए चीन और अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर में महारत हासिल कर चुके देशों को जल्द ही भारत की ताकत का एहसास हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने अब मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने टैरिफ का बिना नाम लिए भारत का पक्ष रख दिया। देश के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने किसी भी अहितकारी नीति को समर्थन नहीं देने की बात कही। पीएम का ये बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप टैरिफ को लेकर दुनिया के देश चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने की अपील करते हुए उन्होंने लोगों से स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया। इसके अलावा अपने संबोधन में पीएम मोदी ने डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सहित क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत के आगे बढ़ने का जिक्र कर दुनिया के सामने देश के भविष्य का रोड मैप प्रस्तुत किया, जो आने वाले दिनों में विकसित भारत की राह को आसान बनाएगा। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टूक की है वो पाकिस्तान को एक चेतावनी की तरह नजर आ रही है, और साफ तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान की जो कार्यशैली रही है उसको लेकर भी तमाम जो बड़ी बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। अंशु जी, बहुत स्वागत आपका, और उसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी स्वतंत्रता दिवस की। और उसी के साथ जो सबसे पहला सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 टूक एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को चेताया है कि इस तरह की हरकतें बंद कर दे, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो और भी भयानक हो सकता है आने वाले समय में। तो ऐसे में पहले भी हमने देखा इसको लेकर तमाम नीतिगत निर्णय लिए गए और आने वाले भविष्य में भी लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी करारी चोट जब इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान एक्सपोज होता हुआ नजर आया। गौरव जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के माध्यम से अपने सभी भारतीय भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। हम सभी को बहुत गर्व है कि हमने भारत माँ की गोद में जन्म लिया है। एक ऐसा देश जो आज सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन वाले देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता भी है। भारत की ज्ञान परंपरा को पूरा विश्व सराहता है, मानता है, अपनाता है, और विश्व की चौथी सबसे तेजी से बढ़ती हम अर्थव्यवस्था हैं। सो ऐसे देश के स्वतंत्रता दिवस पर जब लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज अपना उद्बोधन दिया, निर्विवाद रूप से निस्संदेह एक बहुत ही श्रेष्ठ भाषण रहा, और इसमें उन्होंने अपने देश की बात तो की, भारत किस तरह से तेजी से विकास की यात्रा पर अनवरत आगे बढ़ रहा है, स्केल की बात की, स्पीड की बात की, बहुत सारे बिंदुओं को उन्होंने अपने भाषण में इनका उल्लेख किया। सबसे महत्वपूर्ण ये देखना था कि वे ट्रंप के लगाए टैरिफ के बाद भी किसी प्रकार के दबाव में नहीं दिखे। वही आन बान और शान हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दिखी, और पाकिस्तान को उसी आन बान की शान के साथ उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि पहलगाम हमले जैसे आतंकवादी हमले भारत किसी कीमत पर सहन नहीं करेगा, और जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाले स्टेट्स हैं वो इस चीज को कान खोल करके सुन ले कि भारत आतंकवाद का 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये संदेश भी उन्होंने पाकिस्तान को सीधे सीधे दिया कि
ऑपरेशन सिंदूर इज अ न्यू नॉर्मल। तो ये एक पॉज्ड ऑपरेशन है। जब जब पाकिस्तान इस तरह की कोई भी गतिविधि भारत के अगेंस्ट प्लान करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक बयान, खून और पानी साथ में नहीं बह सकते। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंडेड रहेगी गौरव जी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कभी धमकी के रूप में, कभी एक अनुरोध के रूप में इस बात को बार बार उठाया जा रहा है कि भारत इस सस्पेंडेड संधि को फिर से शुरू करे, ताकि पाकिस्तान की जनता में हाहाकार न हो और वहां की जो कृषि है वो प्रभावित ना हो और उसे अनवरत भारत से वैसे ही पानी मिलता रहे जैसे पहले मिल रहा था। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर, और ये कदम इसलिए भी उठाए गए क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें उसके बाद भी साफ तौर पर वैसी ही नजर आ रही है। अमूमन जैसा कि हमने देखा कि कल बीता दिन जिस तरह से पाकिस्तान के जो वहां के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी जिस तरह की बातें कही, वो भी कहीं ना कहीं ये सवाल और ज्यादा पुख्ता कर रही हैं कि आखिर हुई तो पाकिस्तान की हार है, लेकिन वो उसको जीत में तब्दील करके दुनिया को एक भ्रामक जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है। और जबकि सच क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में भारत का जो अभी का मौजूदा सिस्टम है, हम देख रहे हैं कि वो समय के साथ और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए और बड़ी हार का एक नतीजा बनते हुए नजर आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं आत्मनिर्भरता की ओर भारत तेज गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है। गौरव जी, आपने बहुत सुंदर बिंदु इस चर्चा में जोड़ा है। मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान हार नहीं रहा, पाकिस्तान एक हारा हुआ देश है, वो एक फेल्ड स्टेट है। आप यदि सरकार की दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान की सेना आज वहां की सरकार को चला रही है। किस प्रकार का लोकतांत्रिक देश है पाकिस्तान, कि जिसके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ट्रंप नहीं बुलाते, वहां के जो मिलिट्री चीफ है मुनीर, उनको बार बार यूएस का निमंत्रण दिया जाता है। आप यदि पाकिस्तान की जीडीपी को देखें तो इस वक्त क्या है, और भारत की यदि जीडीपी को देखें तो क्या है। यदि आप पाकिस्तान की वहां की जो सामाजिक स्थितियां हैं, इन्फ्लेशन की जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट की जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के वीडियोस पूरी दुनिया के सामने आते रहते हैं, पूरा विश्व आज की हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जमाने में जानता है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। कटोरा लेकर के हर जगह जाकर के पाकिस्तान एड की या सहायता की मांग करता रहता है। लेकिन यदि हम भारत को देखें तो हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था है और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बात की कि हम कैसे अब चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी अपने पांव तेजी से जमा रहे हैं। हमने 4 नए यूनिट्स को हरी झंडी दी है। चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आप यूपीआई का डिजिटलाइजेशन का क्षेत्र देखें, भारत के यूपीआई को किस तरह से पूरे विश्व ने मान्यता दी है कि वीजा भी आज भारत के यूपीआई के सामने कमजोर नजर आता है। बहुत बड़ी सफलताएं हैं भारत की, आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के देख लें। और इसके बाद फिर जब हम देखते हैं तो हम नवीकरणीय ऊर्जा को, हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को भी साथ साथ बढ़ावा दे रहे हैं। हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने बायोफ्यूल अलायंस को के प्रणेता के रूप में हम आगे आए हैं। और इसके साथ फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि हम तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन किसानों के, हमारे जो दुग्ध उत्पादक हैं, हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं, उनके जो हित हैं उनको कहीं साइडलाइन करते हुए इस प्रकार का विकास नहीं होगा। तो ये एक इनडायरेक्टली ट्रंप को भी संदेश है कहीं ना कहीं कि भारत अपने रास्ते पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और जो चीन जैसे देश हैं या अमेरिका है या पाकिस्तान है, कोई भी देश यदि नकारात्मक तरीके से भारत को रोकने का प्रयास करता है तो भारत नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा यही समय है, सही समय है। तो किस प्रकार से जिस तरह की चुनौतियां हैं उसके बीच में भी अवसर खोज के हमको आगे बढ़ना है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसका संदेश दिया है। निश्चित तौर पर अंशु जी, और इसमें एक बिंदु और भी जोड़ने वाला इसलिए भी है क्योंकि हमने जब सेमीकंडक्टर की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की तो उन्होंने नाम नहीं लिया देशों का, चाहे वो बात अमेरिका की हो या चाइना की हो, लेकिन वो साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि वो किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर जब भारत बढ़ता है तो ऐसे देशों के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पावर जो है वो भारत के पास बढ़ती हुई नजर आ रही है, बड़ा मार्केट सेट करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ऐसे इंटरनेशनल फोरम पर देश हैं जो लगातार भारत में निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब तमाम पहलू जो हैं, क्या वो भारत को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नया बल दे रहे हैं जिससे आने वाले समय में इन देशों से भारत आगे निकल पाएगा? निश्चित तौर पर गौरव जी, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब कोविड-19 के काले साए में पूरी दुनिया घिरी थी, तब ये तमाम विकसित देश अपने यहाँ वैक्सीन बना पाने में जब तक सफल हुए, कुछ असफल रहे, तब तक भारत ने न सिर्फ अपने देश में सफलतापूर्वक बहुत इफेक्टिव वैक्सीन बनाए और साथ साथ 150 से भी अधिक देशों को
भेज करके वैक्सीन मैत्री की नई शुरुआत की। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत बड़ा मार्केट भी है, R&D की कैपेसिटी भी है, हमारे पास एक बहुत यंग पॉपुलेशन भी है और हमारे पास सबसे बड़ी बात, हमारे पास जज्बा है। और हम ग्लोबल साउथ के माध्यम से जिस तरह से लाइक माइंडेड नेशंस के साथ हाथ मिला रहे हैं, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से 5 देशों की यात्राओं पर गए, तो उसमें घाना, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों के साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा, MOU साइन हुए हैं, ये इसी दिशा में अब जो हम चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की दिशा में निश्चित तौर पर अंशु जी, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ तमाम जो क्षेत्र हैं उन पर भी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगी और हमने देखा है कि हर एक सेक्टर लगातार प्रगतिशील भारत को और ज्यादा प्रगति देता हुआ नजर आ रहा है और तेज गति देता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जो तमाम जो अलग अलग जो रिजल्ट्स हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और जिससे भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की कड़ी में और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंशु जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ अलग रंग भी दिखाएंगे कि किस तरह से स्वतंत्रता दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इसके अलावा एक और अहम विषय है रूस यूक्रेन को लेकर, उस पर भी जब लौटेंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा। अब आया हूँ आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। हेलो, थाने से बोल रहे हैं, तुम्हारे सहायक विकास को गिरफ्तार किया गया है। मेरे लड़की ने FIR किया है, आपको उसका कॉपी भेजे हैं, देख लीजिए। क्लेरा का इज्जत बचाना है तो 2 लाख रुपए भेज दीजिए, फोन पर लिंक भेज रहे हैं। पैसा ऐसा भेजने की जरूरत नहीं है, आपका विकास तो हमारे साथ पे देखिए। विकास तुम लड़की यार क्या कर रहा है, क्या करे, मारने की जरूरत नहीं है, एकदम निर्दोष है वो। कभी भी किसी पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी के नाम से धमकी भरे कॉल्स अगर आपके पास आए तो डरिएगा बिल्कुल मत। ये जो साइबर अपराधी होते हैं ना, आपको डराने के लिए डिजिटल अरेस्ट का भी ये सहारा ले सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 1930-1930 पर कॉल करें या फिर जो नीचे वेबसाइट दिया है वहाँ पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करें। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या BP कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं दुनिया भर में मौजूद भारतीय दूतावास और वहां स्थित भारतीय समुदाय ने किस तरह से आजादी का जश्न मनाया। आइए उसकी तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं और ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें हैं किस तरह से जो भारतीय दूतावास है उसने अलग अलग देशों में किस तरह से जो स्वतंत्रता दिवस है उसे मनाया है। नेपाल की तस्वीर आप देख सकते हैं, भूटान की देख सकते हैं, बांग्लादेश की देख सकते हैं और इसके अलावा श्रीलंका की तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरे विश्व में भारतीय दूतावास ने अलग अलग देशों में ये स्वतंत्रता दिवस मनाया है जिसकी झलकियां हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जहां पर नेपाल की हम बात कर रहे हैं, भूटान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और श्रीलंका की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हमने देखा है कि वैश्विक स्तर पर लगातार जो भारत का परचम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा तमाम जो अलग अलग देश हैं, क्या कुछ वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं,
हम आपके लिए संजो कर लाए हैं। आप यूके की तस्वीर देख सकते हैं, केनिया की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, इसके अलावा न्यूजीलैंड की तस्वीर है और कुवैत की तस्वीर है। ये अलग अलग देश हैं जहां पर पूरे जश्न यहाँ पर इसका मनाया गया है, स्वतंत्रता दिवस का। और साफ तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय परंपरा उसको निभाते हुए और किस तरह से उसकी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हुए ये तमाम देशों में जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो नजर आई हैं। और काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है किस तरह से शौर्य और बलिदान का जो परिचय है वो देता हुआ नजर आया है। इसके अलावा भी कई तस्वीरें जो पूरी दुनिया भर से निकलकर सामने आई हैं वो हम आपके लिए संजो कर लाए हैं। यूएई की तस्वीर आप देख सकते हैं, मालदीव में किस तरह से इसे मनाया गया उसकी तस्वीर है, पाकिस्तान में किस तरह से वहां पर भारतीय दूतावास ने इसको मनाया, और इसके अलावा चीन में भी कुछ अमूमन ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और लगातार ये दिखा रही हैं कि भारत किस तरह से तेज गति से आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और अपने शौर्य और पराक्रम को किस तरह से वैश्विक पटल पर रखता हुआ नजर आ रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन के संघर्ष में एक तरफ तो युद्ध जारी है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध को शांति की राह पर ले जाने की कवायद भी तेज है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच अलास्का में एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस यूक्रेन संघर्ष को रोकना है जो 3.5 साल से जारी है। हालांकि इस मुलाकात में किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई अहम नतीजा इस बैठक के जरिए निकल सकता है। यूक्रेन रूस से जुड़ी 2 तस्वीरें, एक जंग के मोर्चे पर मौत उगलती युद्धक मशीनें, दूसरी संशय, संदेह, असमंजस की चादर में लिपटी अलास्का की राजधानी एंकोरेज, जहां कभी रूस के स्वामित्व वाले इस शहर में 2 दिग्गजों के बीच यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुलाकात के बाद के नतीजों से हजारों किलोमीटर दूर जंग का फैसला होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर पुतिन शिखर वार्ता में हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन किसी ठोस नतीजों के आश्वासन के बिना। बैठक से पहले गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन द्वारा युद्ध समाप्त कराने को लेकर ट्रंप प्रशासन की गंभीरता की गई प्रशंसा से कुछ इशारे तो जरूर मिलते हैं। हालांकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कर दिया है कि समय से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उनका कहना है कि रूस के पास अपने तर्क हैं और हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट, हम पूरी तैयारी के साथ इसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
उधर पिछले कुछ दिनों से ट्रंप के सुर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। कभी कहते हैं कि वो शुरू में ही भांप लेंगे कि डील हो पाएगी या नहीं, तो कभी पुतिन के ना मानने पर रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि नतीजे अच्छे रहे तो जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी बैठक करेंगे। लेकिन कई लोगों को ज़ेलेंस्की को बैठक में शामिल नहीं किए जाने से इसके नतीजे पर संशय है। बैठक से पहले ज़ेलेंस्की के साथ यूरोपीय नेताओं ने वर्चुअली ट्रंप को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि वो डील के रूप में एक भी इंच जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि रूस यूक्रेन के जिन इलाकों में बढ़त बना चुका है उस पर से कब्जा छोड़ना चाहता नहीं है। रूस उस पर अमेरिका की मान्यता चाहता है, जो यूरोप समेत ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं। यूरोप ने अमेरिका के सामने अपनी 5 मांगें रखी हैं। इसमें तुरंत संघर्ष विराम की मांग के साथ ही बलपूर्वक किसी देश की सीमा को बदलने को अस्वीकार्य बताया गया है। साथ ही यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। सिर्फ रूस यूक्रेन या यूरोप के लिए ही नहीं, बल्कि ये बैठक भारत के लिए भी खास है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो इसी महीने 27 तारीख से लागू होगा। अगर बैठक में बात बनती है और रूस अमेरिका के रिश्ते सामान्य होते हैं तो उसका प्रभाव टैरिफ के मोर्चे पर भी पड़ सकता है। हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने पीएम मोदी से बात की थी। पीएम मोदी ने अलास्का बैठक का स्वागत करते हुए हर संभव मदद की पेशकश की थी। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बैठक पर नजर है और नतीजों का इंतजार है। अंशु जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, साफ तौर पर सवाल तो कई हैं, लेकिन एक अहम सवाल यह है कि क्या पुतिन मानेंगे? क्या कहेंगे आप? संक्षेप में चाहूंगा आप जवाब दें। बहुत विकट और जटिल परिस्थिति बनी हुई है। ट्रंप को देखें तो वो कभी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन को कि अगर रशिया ने बात नहीं मानी तो रेपरकशंस भुगतने पड़ेंगे। कभी कहते हैं कि अभी आज मिडनाइट को इन लोगों की बात होने वाली है, तो कभी कहते हैं कि ट्रूस आज ही अनाउंस हो जाएगा, कभी कहते हैं दूसरे और तीसरे दौर की भी बातें होंगी। तो ट्रंप कहीं कंफ्यूज नजर आते हैं। पुतिन का साफ कहना है कि एक तो उनको गारंटी मिले कि किसी भी तरह से यूक्रेन आगे भविष्य में नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, और वो जो कब्जाए हुए क्षेत्र हैं उनको रशिया नहीं छोड़ेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो 1 इंच भी जो जमीन रशिया ने अभी जिस पर कब्जा कर रखा है वो रशिया को देने को तैयार नहीं है। ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये आने वाले समय में और भी सवाल खड़े करेंगे, उसका जवाब भी हम तलाशेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि समय हमारे पास बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।